अभी आपके सामने है लवणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साल्ट। लवण कैसे बनते हैं भाई? तो लवण का निर्माण में हमने ये देखा कि लवण कैसे बनते हैं। लवण के निर्माण में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर हम किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु से करवा दें तो हमें मिलता क्या है? धातु लवण मिलता है। या किसी अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से करवा दें तो हमें क्या मिलता है? तब भी लवण मिलता है। या किसी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से करवा दे तो भी हमें क्या मिलता है? लवण मिलता है। तो लवण बनाने की प्रक्रियाएं कई सारी हैं। या किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से करवा दे तो भी हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। ये आपको लिखा दिया गया बाकायदा। उसके बाद आता है लवण के प्रकार की। लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो लवण कितने प्रकार, सबसे पहले आपके सामने है लवण के प्रकार में सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट जो हम लोग घरों में ज़्यादातर यूज करते हैं, जैसे NaCl हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड एक साधारण नमक है जो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। तो देखिएगा सामान्य लवण किसे कहते हैं? तो सामान्य लवण किसे कहते हैं भाई? तो वे लवण जो अम्ल और क्षारक के पूर्ण उदासीनीकरण से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? वे लवण जो अम्ल और क्षारक के पूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त होते हैं उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। जैसे आपके सामने है NaCl। NaCl इसका नाम क्या है? अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग घर में यूज करते हैं, जनरली नमक के रूप से जानते हैं। इसके बाद आपके है क्या? KCl पोटेशियम क्लोराइड। कैसे मिलता है पोटेशियम क्लोराइड? तो पोटेशियम क्लोराइड कैसे मिलता है भाई? जब हम पोटेशियम की क्रिया HCl से करवा देते हैं तो हमें मिल जाता है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना? या KNO3, क्या है ये? KNO3 इसका नाम क्या है भैया? KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या है? Na2SO4। क्या है? Na2SO4। ये क्या है? इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम? तो सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। अच्छा, हम किसी चीज को पहचानेंगे कैसे कि सल्फेट है कि कैल्शियम वाला है, क्लोराइड है कि कार्बोनेट है? तो याद रखिएगा आप लोग ये चीज कि अम्ल के लास्ट में एक प्रकार का ऋण आयन होता है। क्या होते हैं? ऋण आयन। आप लवण में देखेंगे एक चीज धन आयन होता है और एक चीज आपका ऋण आयन होता है। दो चीज होता है। क्या? एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो ऋण आयन में ज्यादातर अगर आपको ये दिखे SO4 दिखता है तो SO4 कौन सा ऋण आयन होता है? तो सल्फेट आयन होता है। क्या होता है? ये पीछे आएगा, हमेशा पीछे लगा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है ना? इसे इसके देखो पीछे लगा हुआ है ना, इसके भी पीछे लगा हुआ है। तो पीछे लगा, ये क्या बनाएगा? सल्फेट हो। जिसके साथ रहेगा उसके लास्ट में सल्फेट शब्द जुड़ जाएगा। जैसे ये क्या था? सोडियम सल्फेट, है ना? और Cl- होता है क्लोराइड, इसे बोलते हैं क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोराइड आयन। ये भी पीछे मिलेगा क्योंकि माइनस वाला है। तो क्लोराइड आयन से बना हुआ यौगिक क्लोराइड कहलाएगा। जैसे ये देखो इसके पीछे लगा है ना सोडियम के साथ क्लोराइड का किराया, तो सोडियम क्लोराइड। इसमें भी है पोटेशियम क्लोराइड है ना? तो क्लोराइड वाला आयन होता है। और क्या होता है? एक NO3 नाइट्रेट आयन होता है। इसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट आयन। तो ये नाम पहचानने का रास्ता है, तरीका है नाइट्रेट आयन। या CO3 कार्बोनेट आयन होता है। क्या होता है? कार्बोनेट आयन। ये आपको पहचानने में मदद करता है। क्या पहचानने में मदद करता है भाई? तो ये पहचानने में मदद करता है आपके लवण को कि कौन सा लवण सल्फेट लवण प्रजाति का है, क्लोराइड लवण प्रजाति का है, नाइट्रेट लवण प्रजाति का है या फिर कार्बोनेट लवण प्रजाति का है। बात समझ में आई? इसके बाद आपका दूसरा नंबर लवण क्या है? अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट। साधारण नमक क्या है या सामान्य लवण क्या है? पूर्ण रूप से उदासीनीकरण से हमें प्राप्त होता है। ठीक है? इसके बाद जो अम्लीय लवण है वो कहाँ से प्राप्त होता है भाई? तो इसकी परिभाषा लिखी गई है कि वे लवण जो किसी अम्ल के साथ कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन, प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन का मतलब कि कुछ हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं प्रतिस्थापित होने के लिए। प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ परमाणुओं के किसी धनायन द्वारा क्या होते हैं? विस्थापन से बनते हैं। परिभाषा याद रखिएगा कि वे लवण जो किसी
अम्ल के कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन के किसी धनायन द्वारा क्या होते हैं, विस्थापन से बनते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अम्लीय लवण। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने है H2SO4, ये क्या है, एक अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है। वैसे तो ज़्यादातर अम्लों से पूरा पूरा हाइड्रोजन निकल जाता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक ही हाइड्रोजन निकलता है। अगर इस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सोडियम से हम करवाते हैं, तो सोडियम से पहले स्टेप पे हमें क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब जब एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बनता है, NaHSO4। क्या बनता है, NaHSO4। इसका नाम क्या है, सोडियम बाई सल्फेट। क्या नाम है, सोडियम बाई सल्फेट। दूसरा है H2CO3 कार्बोनेट अम्ल से जब आपका क्या होता है, एक अम्ल सिर्फ एक हाइड्रोजन निकलता है। कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, कितने, दो। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन निकलता है, और वो जो एक बचता है हाइड्रोजन, वो धातु का जो धनायन होता है उसके साथ विस्थापित होता है। तो इससे क्या बनता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्या लिखा हुआ है, NaHCO3। इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आया। तो ये तो दो प्रकार हुए, अभी और भी प्रकार है इसमें, ठीक है ना, आगे और भी प्रकार है, हम लोग उसको देखते हैं। बेसिक साल्ट, हमने क्या देखा, सामान्य साल्ट देखा, अम्लीय साल्ट देखा, मतलब एसिडिक साल्ट देखा। अब बेसिक साल्ट, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। इसके बाद क्या है, द्विक लवण, फिर मिश्रित लवण, ऐसे कई सारे प्रकार के होते हैं। तो अम्लीय लवण क्या होते थे भाई, अम्लीय लवण में हाइड्रोजन का सिर्फ एक हाइड्रोजन विस्थापित होता था। कहने का मतलब कि अगर अम्लीय लवण को जल में घोलोगे, किसमें, जल में अगर घोलोगे, तो क्या होगा, आपको जल में दो प्रकार के धन आयन मिलेंगे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के धन आयन मिलेंगे। उसी तरह से क्षारकीय लवण में क्या है, क्या लिखी परिभाषा है इसकी भाई, क्या लिखी हुई है कि जब किसी क्षारक के समस्त हाइड्रोक्सिल आयनों, हाइड्रोक्सिल आयन बोले तो OH माइनस, OH माइनसों का जो आयन है, उनका जो ऋणायनों द्वारा विस्थापन नहीं हो पाता पूरी तरीके से, वही क्या बनाते हैं, क्षारकीय लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्षारकीय लवण बनाते हैं। जब किसी क्षारक के समस्त हाइड्रोक्सिल आयनों का ऋणायनों द्वारा विस्थापन नहीं होता है, वही क्या बनाते हैं, आपके क्षारकीय लवण। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड से जो आपका बनता है, क्लोरीन के साथ जब क्रिया करता है तो फेरिक क्लोराइड बनाता है। तो इसमें देखिए हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर कितने थे, तो 3 हाइड्रोक्साइड आयन थे। कितने आयन थे, 3 हाइड्रोक्साइड आयन थे। और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल 3 से क्या हुए, 1 निकलेगा तो 2 बचेगा, तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन क्लोरीन के साथ धनायन बना करके, ऋणायन बना करके लवण बनाते हैं। या कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि जब ये लवणों को, ये आपका जैसे आयरन का लवण है, ये लेड का लवण, लेड बोले तो सीसा, Pb होता है, तो इनके जब लवण को, जब क्षारकीय लवण को हम लोग जल में डालते हैं, किसमें डालते हैं, जल में डालते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 ऋणायन प्राप्त होते हैं। कितने ऋणायन, 2 ऋणायन, एक OH माइनस और एक NO3 माइनस, है ना। एक ये भी ऋण आयन है और ये ऋण आयन है। ये क्या है, धन आयन है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर धन का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए धन का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि इससे क्या हुए, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। एक इलेक्ट्रॉन OH ने ग्रहण किया है और एक इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रेट आयन ने ग्रहण किया है। बात समझ में आ रही है। या यहाँ वाला देखो, जैसे जिंक क्लोराइड का देखोगे तो भैया इसमें से क्या होता है, जिंक कैसा है, धन आयन है, जिंक का यहाँ पे धन आयन है। और जैसे ही हमने इस वाले क्षारकीय लवण को जल में घोला तो हमें 2 ऋण आयन प्राप्त होते हैं। बात कुछ समझ में आई, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार समझ लो जल्दी से कि क्षारकीय लवण को जब हम जल में घोलते हैं, क्षारकीय लवण को जब हम जल में घोलते हैं तो हमें 2 ऋण आयन मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 2 ऋण आयन मिलेंगे। कितने ऋण आयन मिलेंगे भाई आपको, 2 ऋण आयन मिलेंगे। अगर आप अम्लीय लवण को जल में घोलते हो तो 2 धन आयन मिलते हैं। कितने, 2 धनात्मक आयन मिलेंगे, ठीक है ना। देखो आगे क्या है भाई, अब क्या है, ये कौन सा लवण है, द्विक लवण है ना, डबल साल्ट है। क्या है,
डबल साल्ट मतलब दो लवण जब एक साथ आते हैं तब बनता है आपका द्विक लवण। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा आपका कौन कौन से? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और ये क्या है? द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है? जब एक ही प्रकार के दो सामान्य लवणों के जब एक ही प्रकार के दो सामान्य लवणों के विलयनों को क्या करते हैं? किसी विशेष अनुपात में मिला करके क्रिस्टलीकरण किया जाता है, तो इस प्रकार से जो लवण हमें प्राप्त होता है वो लवण क्या कहलाता है? द्विक लवण कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो काफ़ी बाहर रख दो, समझो केवल। क्या हुआ? काफ़ी भाग जाएगा तुमसे उठ करके, काफ़ी रख दो। समझने में देखो, जब आपके हाथ में कापी किताब कुछ भी रहता है तो आपका हाथ चलता रहता है, तो आपका माइंड डिस्टर्बेंस रहता है। इसलिए खाली हाथ से और कापी वगैरह फ्री करके सिर्फ बोर्ड पर मेरी बातों को सुनो और समझने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक आपको परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक है ना? लिख लेने से परिभाषाएं याद नहीं होती हैं। आप एक बार समझ लेंगे 10 बार लिख सकते हैं। एक बार लिखने के चक्कर में अगर समझा नहीं ना तो एक ही बार लिख पाओगे, बस दोबारा लिख भी नहीं पाओगे, है कि नहीं? तो इसलिए जब हम समझाएं तो आपको सिर्फ कहाँ फोकस होना? समझने पर फोकस होना चाहिए। ठीक, केवल समझना है। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं लवण के प्रकार में, सामान्य लवण देख लिया, अम्लीय लवण देख लिया, क्षारीय लवण देख लिया, अब द्विक लवण देख रहे हैं। तो द्विक लवण क्या होते हैं? तो द्विक लवण कोई अलग चीज नहीं है। क्या है ये? तो दो सामान्य लवण, जब दो सामान्य लवण पढ़ा सामान्य लवण हम लोगों ने, जब दो सामान्य लवण क्या करते हैं? एक विशेष अनुपात में आपस में क्रिया करें, आपस में मिले, आपस में जुड़े, है ना? जुड़ के क्या बनाए? क्रिस्टल बनाते हैं। तो क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है द्विक लवण। क्या मिलता है भाई? हमें द्विक लवण मिलता है। जैसे आपके सामने है, जैसे ये क्या है? K2SO4 बोले तो क्या है? पोटेशियम सल्फेट है। ये क्या है? पोटेशियम सल्फेट। यह एक लवण है जी, यह एक लवण है। इसके बाद है Al2SO4 का होल थराइज। ये क्या है? यह भी एक लवण है। इसका नाम क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट। क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट। जब इन दोनों की क्रिया क्या करते हैं? दोनों के अणु द्रव्यमान के अनुपात में जब जल में घोलते हैं, इनको जब कहाँ में घोलते हैं? जल में घोलते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें पोटास, फिटकरी। जो फिटकरी होती है ना, घर पे देखा फिटकरी की? नहीं देखा? उस फिटकरी में सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा और एल्युमिनियम भी होगा। तो हमें क्या मिलता है? पोटास फिटकरी, या इसे बोलते हैं पोटास एलम के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, या फिटकरी प्राप्त होती। कहने का मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो फिटकरी भी क्या है? एक लवण है। क्या है भाई? एक प्रकार की लवण है। तो फिटकरी का फार्मूला कहाँ से आता है? तो फिटकरी का फार्मूला आता है आपका, तो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट जब आपस में 24 अणुओं के साथ, जल के 24 अणुओं के साथ क्रिया करते हैं तो आपका बनता है फिटकरी। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थराइज इंटू 24 H2O। इसे याद रखना, ठीक है ना? कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। नाम क्या दे देगा? इस नाम को भी याद रखना, पोटास एलम। क्या नाम है? पोटास एलम बोलो या फिटकरी बोलो या पोटास फिटकरी बोलो, इसी का नाम क्या है? फिटकरी, जो हम लोग जनरली जानते हैं। फिटकरी का ये फार्मूला होता है। उसके नीचे मोहर लवण का दिया गया है। मोहर लवण भी एक द्विक लवण होती है, जो किससे बनती है? आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट से। किससे किससे? आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट जब आपस में जल के 6 गुना अणु से, मतलब जल के 6 अणु से आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? मोहर लवण बनता है। सूत्र क्या होता है? FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये भी क्या है? द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण। कहने का मतलब इसमें दो लवण है, एक तो आयरन सल्फेट है, दूसरा अमोनियम सल्फेट है। जैसे फिटकरी भी क्या है? द्विक लवण है। इसमें कौन कौन से हैं? तो पोटेशियम सल्फेट है और एल्युमिनियम सल्फेट है। समझे? तो जब दो सामान्य लवण आपस में क्रिया करें, क्रिस्टली फॉर्म करें, तो क्या बनता है? आपका द्विक लवण बनता है। समझे कि नहीं? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। बाकी जो रह गए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या अगले दिन हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो नोट करो।